बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन। तो सबसे पहले हम मेरिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेरिट या एडवांटेज वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअल मशीन ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल हार्डवेयर इनटू वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए हम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट को वर्चुअल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में हमें जितनी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हों उतनी ही हमें फिजिकल मशीन या फिजिकल सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन एक ट्रेडिशनल सेंटर में या एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में हमें 3 एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं। एक है ईमेल सर्वर, एक है वेब सर्वर और एक है डेटाबेस सर्वर। तो इन तीनों एप्लीकेशंस के लिए हम 3 फिजिकल मशीन या 3 फिजिकल सर्वर्स डिप्लॉय करेंगे। लेकिन वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए हम इस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट को वर्चुअल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 3 फिजिकल मशीन की बजाय हम एक फिजिकल मशीन जो है वो डिप्लॉय करेंगे। जिस तरह कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फिजिकल मशीन है जिसका हार्डवेयर सेटअप है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज़, लिनक्स या कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, और इस वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर की मदद से हमने 3 वर्चुअल मशीन जो हैं वो क्रिएट किए हैं। एक ये वर्चुअल मशीन है जो जिस पर ईमेल सर्वर इंस्टॉल है, और इसी तरह ये दूसरा वर्चुअल मशीन है जिस पर वेब सर्वर इंस्टॉल है, और तीसरे वर्चुअल मशीन पर डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल है। हर एक वर्चुअल मशीन पर अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो यहाँ पर इंस्टॉल हो। ये हो सकता है कि यहाँ पर अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो और यहाँ पर ये लिनक्स हो, यहाँ पर ये विंडोज़ हो या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसी तरह तीसरे वर्चुअल मशीन पर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने एक फिजिकल मशीन के ऊपर 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए हैं, और जो 3 फिजिकल सर्वर या फिजिकल मशीन की जो हमें ज़रूरत थी उसको हमने 3 वर्चुअल मशीन से रिप्लेस कर दिया है। रिड्यूसिंग कास्ट, दूसरा मेरिट या दूसरा बेनिफिट क्या है कि कास्ट रिड्यूस होता है वर्चुअल मशीन को यूज करते हुए। वो किस तरह? Several virtual machine can host on a single physical machine, reducing the cost of data center. आप देख सकते हैं कि हमने एक फिजिकल मशीन के ऊपर जो डेटा सेंटर पर है 3 वर्चुअल मशीन जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। यानी वर्चुअल मशीन यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिजिकल मशीन और फिजिकल सर्वर, और वी कैन से दैट वर्चुअल मशीन replaces the existence of the physical machine। यानी फिजिकल मशीन की एग्जिस्टेंस को वर्चुअल मशीन से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो डेटा सेंटर का कास्ट डेफिनेटली रिड्यूस होगा, स्पेस भी कम ऑक्युपाइड होगा और पावर भी लेस कंज्यूम होगा। तीसरा बेनिफिट या मेरिट, रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वर्चुअल मशीन allows us to run multiple operating system on a single host। यानी एक सिंगल होस्ट के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन ही की मदद से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल है, तो यहाँ पर हम लिनक्स रन कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, तीसरे वर्चुअल मशीन में कोई तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन हमें एलो करती है कि हम अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सके। पोर्टेबिलिटी एक और बेनिफिट है। वर्चुअल मशीन कैन इजीली माइग्रेटेड अक्रॉस द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस में या क्लाउड पर अगर 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल सर्वर हों
तो हम आसानी से एक फिजिकल मशीन से दूसरी फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन माइग्रेट कर सकते हैं। लिहाजा पोर्टेबिलिटी का कोई इश्यू भी नहीं होगा। एक और मेरिट है सिक्योरिटी। वर्चुअल मशीन्स रन इन आइसोलेशन, यानी वर्चुअल मशीन जितने भी क्रिएट किए गए हों वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रन होते हैं। तो इफ सिक्योरिटी इज कंप्रोमाइज्ड इन वन वर्चुअल मशीन देन नो इफेक्ट ऑन अदर वर्चुअल मशीन। तो ये डिपेंडेंसी, यानी जो डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है वर्चुअल मशीन में, उनकी वजह से अगर किसी भी वर्चुअल मशीन में सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे वर्चुअल मशीन्स पर नहीं होगा। रन्स इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर। एक वर्चुअल मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एप्लीकेशन है वो इंडिपेंडेंट है एग्जिस्टिंग फिजिकल मशीन के अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यानी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज है तो उसके ऊपर हम लिनक्स एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं होता है। इफ वन वर्चुअल मशीन फेल्स देन अदर मशीन विल नॉट बी अफेक्टेड। जिस तरह कि हमने पहले सिक्योरिटी में कहा कि वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, तो अगर एक वर्चुअल मशीन फेल हो गया तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे वर्चुअल मशीन पर नहीं होता है। वर्चुअल मशीन एनेबल एडमिनिस्ट्रेटर टू सिंप्लीफाई बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, न्यू डिप्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वर्चुअल मशीन्स का बैकअप लेना, डिजास्टर की सूरत में उसको रिकवर करना या न्यू वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना, ये एक ईजियर टास्क है, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इसको हम कह सकते हैं। लिहाजा उसका बैकअप लेना और डिजास्टर में या फेल्यूर में उसको रिकवर करना या न्यू वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना या क्रिएट करना, वो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इजी जॉब है। मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी वर्चुअल मशीन के हैं। सबसे पहले डीमेरिट हम कास्ट लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है ये डेटा सेंटर पर हम क्रिएट करते हैं और डेटा सेंटर पर हम एक पावरफुल फिजिकल सर्वर या फिजिकल मशीन जो है वो हम डिप्लॉय करते हैं और उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट करते हैं। तो डेटा सेंटर का कास्ट डेफिनेटली आएगा। लो परफॉर्मेंस। वर्चुअल मशीन परफॉर्मेंस इज लेस देन द रियल मशीन। रियल मशीन से इसकी परफॉर्मेंस इसलिए लेस है कि वर्चुअल मशीन के अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये अंडरलाइंग हार्डवेयर जो है या अंडरलाइंग मशीन जो है उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है ये रियल मशीन के मुकाबले में लेस है। इसी तरह लेस एफिशिएंट भी है रियल मशीन के मुकाबले में, क्योंकि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज ये यूटिलाइज करता है वो इसको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बल्कि वर्चुअल मशीन जो है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करता है, इसलिए ये लेस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द रियल मशीन। सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी, ये तो क्लियर है क्योंकि एक फिजिकल मशीन के ऊपर हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट किए होते हैं। तो अगर फिजिकल मशीन फेलियर हो गया तो वर्चुअल मशीन जो हैं वो भी उसके साथ साथ फेल हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो ये द डीमेरिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स। आई थिंक इनफ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।